हेलो गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिवाइज कर लिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानेंगे, यानी कि कार्य समाप्त होने का बोध, यानी कि कोई भी कार्य प्रेजेंट समय में यानी कि वर्तमान समय में तुरंत यानी कि जस्ट समाप्त हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। यानी कि इसकी पहचान हम देखते हैं। जिस वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या यह है, चुका हो, चुके हो आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड हो, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर यह है, चुका हो, चुके हो आदि वर्ड आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नोट है, इस टेंस में हैज और हैव का ही प्रयोग होगा। हैज और हैव का प्रयोग, तो हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले की इंपॉर्टेंट है कि इसमें फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यानी कि कौन है, गॉन, तो गॉन का यूज किया जाएगा। जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि ही, सी, इट तथा नेम के साथ हैज का प्रयोग होगा। और आई, यू, वी, दे यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। यहाँ पर एक सूत्र भी दिया है, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर हैज हैव को लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, प्लस यानी कि बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल है, वह जा चुका है, वह जा चुका है यानी कि उसने तुरंत अभी जा चुका है, यानी कि कार्य समाप्त, यानी कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो चुका हो, तो वह जा चुका है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि ही, फिर उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ हैज का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वो जा चुका है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन यानी कि गॉन को हमने लगाया है, तो ही हैज गॉन, वह जा चुका है। वह स्कूल जा चुकी है, नेक्स्ट है हमारा वह स्कूल जा चुकी है। सी हमने सब्जेक्ट लिया, सी हैज का प्रयोग किया, सी के साथ हैज का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। सी हैज गॉन टू स्कूल। राम दूध पी चुका है, राम हैज ड्रिंक मिल्क यानी कि राम हैज ड्रिंक मिल्क। तुम वापस आ चुके हो, यू हैव रिटर्नड यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो यू सब्जेक्ट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटर्न का थर्ड फॉर्म है रिटर्न, रिटर्नड यानी कि ईडी लगाना है, रिटर्न। और यहाँ पर हम निगेटिव की बात करेंगे, यानी कि निगेटिव में कैसे इसको बनाना है। निगेटिव में सिर्फ हमें हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर हैज हैव, फिर उसके बाद हमें नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस सूत्र से हम बनाते हैं, देखिए, तुम नहीं जा चुके हो, तुम नहीं जा चुके हो, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, फिर हैज हैव का प्रयोग करना है, तो यू के साथ हैव का प्रयोग, फिर नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, यानी कि हमारा टेंस है यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं जा चुके हो। वह गीत नहीं गा चुका है, ही हैज नॉट सॉन्ग अ सॉन्ग यानी कि सॉन्ग का जो थर्ड फॉर्म है यानी कि संग को, तो ही सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के साथ यानी कि ही के साथ हैज, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। फिर यहाँ है, तुमने पुस्तक नहीं चुराई है, यू हैव नॉट स्टॉलन द बुक यानी कि यू के साथ हैव का प्रयोग, यू हैव नॉट स्टॉलन यानी कि चुराई है, स्टॉलन वर्ब, फिर द बुक यानी कि यू हैव नॉट स्टोलन द बुक। राम ने दूध नहीं पिया है, तो राम हैज नॉट ड्रंक मिल्क यानी कि इसमें सिर्फ हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सेम है, यानी कि सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है निगेटिव में, उस हैज या फिर हैव के बाद।
अब इंटरोगेटिव के देखते हैं। इंटरोगेटिव में यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हम क्या करेंगे, इस वाक्यों में जो सब्जेक्ट है यानी कि ही सी इट दे यू वी दे, ये सभी के वर्ड यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले हैज या फिर हैव का प्रयोग करना है। यानी कि सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल मतलब इस सूत्र के आधार पर हम बनाएंगे हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में है क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव में है तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, क्या उसने पुस्तक नहीं चुराई। क्या उसने पुस्तक नहीं चुराई, तो उसने की यानी कि ही के साथ हम हैज लगाते हैं, पहले से पता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ हैज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है यानी कि उसने, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अगर ये मतलब क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य का निगेटिव क्वेश्चन है यानी कि नहीं चुराई है, तो हम यहाँ पर नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, फिर ऑब्जेक्ट द बुक। हैज ही नॉट स्टोलन द बुक, क्या वह अपना भोजन कर चुकी है यानी कि खा चुकी है, तो भोजन क्या हो जाएगा, फूड खाना, यानी कि जो वर्ब है हमारा टेक सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह अपना भोजन खा चुकी है, तो वह यानी कि ही, तो ही के साथ हैज का प्रयोग यानी कि हैज ही टेकन हिज फूड। हिज मतलब अपना, फूड मतलब भोजन, टेकन मतलब खा चुकी है, क्या वह अपना भोजन खा चुकी है, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।